सन 1997 में नासा के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व अंतरिक्ष मिशन की योजना बनाई, जिसका नाम अनंत की खोज रखा गया। इस मिशन का उद्देश्य ब्रह्मांड की गहराइयों में जाकर उन रहस्यों का पता लगाना था जो अभी तक मानव सभ्यता से अनछुए थे। इस मिशन की खास बात यह थी कि इसमें एक नई तकनीक हाइपरलाइट इंजन का प्रयोग किया गया था, जिससे अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति से यात्रा कर सकता था। अंतरिक्ष यान का नाम द आर्क रखा गया और इसे अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक विशेष दल का चयन किया गया। इस दल में कैप्टन एलन, डॉक्टर सारा, इंजीनियर मार्क और बायोलॉजिस्ट रेबेका शामिल थे। वे सभी अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे और इस मिशन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित थे। 16 जून 1997 को द आर्क ने पृथ्वी से अपनी यात्रा शुरू की। अंतरिक्ष यान ने प्रकाश की गति से यात्रा की और कुछ ही समय में सौर मंडल को पार कर लिया। जैसे जैसे वे ब्रह्मांड की गहराइयों में प्रवेश करते गए, उन्हें नए नए नक्षत्रों और गैलेक्टिक संरचनाओं का सामना करना पड़ा। दल के सभी सदस्य इन अद्भुत दृश्यों को देखकर अचंभित थे। एक दिन जब द आर्क आकाशगंगा के एक दूरस्थ कोने में पहुंची, उन्हें एक अजीब संकेत प्राप्त हुआ। यह संकेत किसी अज्ञात स्रोत से आ रहा था और उसमें एक प्रकार की ध्वनि लहरें थी जो किसी भाषा का हिस्सा लग रही थी। डॉक्टर सारा ने इस संकेत का विश्लेषण करने का प्रयास किया और पाया कि यह संकेत किसी बुद्धिमान सभ्यता द्वारा भेजा गया हो सकता है। अंतरिक्ष यान ने उस संकेत का पीछा करना शुरू किया और अंततः वे एक विशाल निहारिका नेब्युला के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा, एक विशालकाय संरचना जो किसी प्रकार की अंतरिक्ष स्टेशन जैसी लग रही थी। यह संरचना उन सभी वैज्ञानिक तर्कों को चुनौती देती थी जो अब तक मानव ने समझे थे। जब द आर्क ने उस संरचना के पास पहुंचकर उसे जांचना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि ये एक प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाई गई थी। इस सभ्यता का तकनीकी विकास इतना उच्च था कि वे अंतर गैलेक्टिक यात्रा कर सकते थे। कैप्टन एलन ने इस संरचना का निरीक्षण किया और पाया कि इसमें कई प्रकार के उपकरण और दस्तावेज थे जो उस सभ्यता की उन्नत तकनीक और संस्कृति के बारे में बताते थे। रेबेका ने उस संरचना के अंदर एक अद्भुत खोज की, एक विशाल कक्ष जिसमें एक रहस्यमयी ऊर्जा स्रोत था। इस ऊर्जा स्रोत से एक अजीब प्रकार की तरंगें निकल रही थी जो ब्रह्मांड की विभिन्न दिशाओं में जा रही थी। डॉक्टर सारा ने इन तरंगों का विश्लेषण किया और पाया कि ये तरंगे किसी प्रकार की समय यात्रा या अंतरआयामी संपर्क का संकेत दे रही थी। कैप्टन एलन और उनकी टीम ने इस ऊर्जा स्रोत का अध्ययन करना शुरू किया और पाया कि ये ब्रह्मांड के समय और स्थान के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने इस ऊर्जा स्रोत की मदद से अतीत और भविष्य की यात्रा करने का प्रयास किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास हुआ और कैसे विभिन्न गैलेक्सियों और सभ्यताओं का निर्माण हुआ। इस यात्रा के दौरान टीम ने कई अद्भुत और रहस्यमयी ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने देखा कि कैसे ब्रह्मांड में जीवन का जन्म हुआ और कैसे विभिन्न ग्रहों पर अलग अलग प्रकार की सभ्यताओं का विकास हुआ। इस ज्ञान ने उन्हें ब्रह्मांड की गहराइयों को और अधिक समझने में मदद की और उन्हें ये एहसास दिलाया कि मानव सभ्यता अभी तक ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों से अनभिज्ञ है। अपनी यात्रा के अंत में टीम ने निर्णय लिया कि वे इस अद्भुत ज्ञान और अनुभव को पृथ्वी पर वापस ले जाएं। द आर्क ने अपनी वापसी यात्रा शुरू की और कुछ ही समय में पृथ्वी पर वापस आ गया। जब वे पृथ्वी पर पहुंचे तो उन्होंने अपने अनुभवों और खोजों को विश्व भर के वैज्ञानिक समुदाय के साथ साझा किया।